नमस्कार, मैं विशाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो तिरुपति मंदिर के लड्डू विवाद के बारे में आप सभी जान ही चुके हैं, जिसको लेकर चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया कि उसमें बीफ और फिश ऑयल मिलाया जा रहा है। लैब सैंपल जो आई उससे भी ये पुष्टि हो गई। अब सबसे जो गंभीर सवाल खड़े हुए कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो गुजरात की रिपोर्ट थी, इसकी सैंपलिंग हैदराबाद में भी कराई जा सकती थी। पहला मामला। उसके बाद ये मामला तूल पकड़ा। फिर जगन मोहन ने दावा किया कि ये सब कुछ फेक है और चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो अगर शपथ लेने के लिए तैयार हैं तो आ जाए, मैं शपथ लेने के लिए तैयार हूं। उसके बाद इसकी सीबीआई जांच की मांग हुई, जिसके बारे में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। अब जो नया मोड़ आ रहा है, जो कि आप ये भी सुनने लगे हैं कि फिर उसमें पवन कल्याण का नाम आ रहा है, जिसको आईटी सेल के मजदूर हिंदू हृदय सम्राट बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि एक समय में बीफ खाने की वकालत भी कर चुके हैं और उसको जस्टिफाई करते हैं, लेकिन वो अचानक से हिंदू हृदय सम्राट बन जाते हैं। अब इस मामले में सनातन बोर्ड की मांग होने लगी। अब सनातन बोर्ड का मतलब तो यही हो जाता है कि वो अल्टीमेटली जाके संघ बोर्ड, और अब संघी किसी मंदिर की कितनी देख रेख करेंगे, किस तरीके से उसकी पवित्रता को बनाए रखेंगे। आपने राम मंदिर में देख लिया है कि किस तरह से परंपराओं को तार तार किया गया, और ये आप सभी जानते ही हैं कि वो डीएनए रिसर्च सेंटर जरूर खोल देंगे, तो आज जो स्थिति है उससे भी बदतर हो जाएगी। अब सवाल है कि उसमें बीफ था या नहीं, एक गंभीर सवाल है जिसके बारे में जांच की मांग की जा रही है। लेकिन जो दावे हुए उससे उलट कुछ ऐसी सच्चाई सामने आई जो ये बताने के लिए काफी हो जाता है कि ये मामला धार्मिक से ज्यादा पॉलिटिकल है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। 21 जुलाई को ट्वीट आता है मंदिर की तरफ से, जो कि तिरुमला तिरुपति जो देवस्थानम है उससे आ रहा है। जो ये समय श्यामला राव जो है उसके ईओ बनाए जाते हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि इंस्ट्रक्शन देते हैं कि सर्वोत्तम घी, बेसन का आटा और इलायची मिलाकर लड्डू सैंपल तैयार किया जाए। लेकिन वो जो सैंपल भेजा गया वो भेजा गया 9 जुलाई को। तो 21 जून को पहले ट्वीट आता है जो कि मंदिर की तरफ से, और सैंपल कब भेजा जाता है? 9 जुलाई को। इनको बनाया कब गया है? 14 जून को। अब सैंपलिंग को लेकर सवाल हो रहा है कि क्या ये सैंपलिंग पूर्व सरकार की है या वर्तमान सरकार की है। इसको लेकर जगन मोहन रेड्डी की भी प्रतिक्रिया आई। जगन मोहन रेड्डी जो बोल रहे हैं कि टीडीपी धर्म का राजनीतिकरण कर रही है और चंद्रबाबू नायडू भगवान का अपनी राजनीति के लिए गलत इस्तेमाल कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखने वाला हूं कि कैसे चंद्रबाबू नायडू ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। सनातन बोर्ड की मांग और इनका इस तरह का दावा। अब जो सनातन बोर्ड की मांग हो रही है उसमें एक नया नाम जुड़ गए हैं, स्वामी प्रज्ञानानंद सरस्वती, जिनके बारे में यह दावा किया जाता है कि वो भी शंकराचार्य हैं, और एक नहीं दो पीठ के, ज्योतिष और द्वारका शारदा पीठ के। अब ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर सरस्वती जी हैं, जो कि आप सभी जानते हैं, और दूसरी तरफ सदानंद सरस्वती है, जो आपको द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य। तो एक फर्जी शंकराचार्य भी कूद गए। अब इनकी मांग है कि अब सनातन बोर्ड बनाना चाहिए और उसमें मंदिरों को शामिल करना चाहिए, राजनीतिक दलों को मंदिरों से दूर रखना चाहिए, प्रसाद में मिलावट का मामला षड्यंत्र नहीं, अपराध है। तो फ्री टेम्पल की भी बात सामने आने लगी। अब यहां मामला यह बनता है कि क्या इस मामले में पूरी तरह से राजनीति की जा रही है, जिसमें साजिश की बू नजर आ रही है। जो रिपोर्ट्स हैं और जैसे अब की इनकी सरकार बनी उसके बाद जो सैंपल भेजा गया, तो गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर शुद्धता चाहिए तो जितनी घी की रिक्वायरमेंट है
उस तरीके से उसकी व्यवस्था मंदिर के अधीन होनी चाहिए। ये जो डेयरी सेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर गौशाला को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे बहुत सारे फायदे होंगे और शुद्धता की भी पूरी गारंटी होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये पूरी तरह से राजनीतिकरण है। अगर इसकी जांच होती है, पता नहीं है, नहीं, भारत में संभव नहीं है। मेरे लिए तो ये भी हैरान करने वाला था कि इतना जल्द रिपोर्ट कैसे आ गया, क्योंकि 10 सालों में आप देखा होगा अपने मोदी सरकार के शासनकाल में कि कोई भी मामला हो उसका कोई फाइनल कंक्लूजन निकलता ही नहीं। कोई भी जांच हो जो कि पूरी हो जाए, ये संभव है ही नहीं। रही बात जगनमोहन रेड्डी की और चंद्रबाबू नायडू की, तो दोनों लोग इनके सहयोगी रहे हैं समय समय पर। और अगर ऐसा उनके शासनकाल में हुआ तो उसमें बीजेपी भी फिर दोषी है, क्योंकि बीजेपी को तो उन्होंने हर मोर्चे पर साथ दिया है। तो इतना जल्द रिपोर्ट आना, फिर जेपी नड्डा का चंद्रबाबू नायडू से बात करना, यहां फिर और भी साजिश की बू आती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मैंने नहीं देखा है, आपने भी नहीं देखा होगा कि बिना पॉलिटिकल किसी हिंदू इशू को टच करते हैं। रही बात इनके शासनकाल की, तो इन्होंने तो इतने सारे मंदिरों को तुड़वाया ही है कि अब आपको बहुत सारी घटनाएं ऐसी होंगी जो छोटी दिखने लगेंगी। और इसकी जांच होनी चाहिए। अगर कंक्लूजन निकलता है, जो कि बहुत मुश्किल है, उन्हीं के साथ बैसाखी पे खड़े हैं और पूर्व में जगन मोहन का साथ रहा, तो इसमें कुछ सही चीजें सामने आए, ये कहना या आशा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये पूरी तरह से आस्था से खिलवाड़ है और इसका निराकरण होना चाहिए। और अगर इस तरह की समस्या वहां आती है तो आप दैनिक यूज में भी जो घी का इस्तेमाल करते हैं, वहां भी समस्या आ सकती है। कई घी को लेकर दावे इस तरह के किए जा चुके हैं पूर्व में। तो मेरे ख्याल से एक ऐसा सिस्टम बनाया जाना चाहिए जहां पे मार्केट के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो खत्म हो, तो शायद कुछ बेहतर हो सकता है। वरना ऐसे मामलों की सिर्फ गिनती होती रहेगी। और अगर ये पूरी तरह से राजनीतिक है तो ये जघन्य अपराध है, क्योंकि अब लोग थोड़ा प्रसाद लेने से भी संकोचेंगे कि पता नहीं इसमें क्या मिलाया होगा। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और अगर इस तरह का हुआ है और जिस तरह के सैंपल रिपोर्ट आए हैं इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो यानी कि वो तब भी होता था, उसके बाद भी जारी रहा, या तो तब भी नहीं होता था, अब भी नहीं होता है। तो इसका कोई प्रॉपर जांच हो तब तो कुछ सामने आएगी। लेकिन मुझे किसी तरीके की आशा नहीं है कि ऐसा कुछ जांच होने वाला है और ऐसा कुछ परिणाम सामने आने वाले हैं। तो चलिए, आप सभी का बहुत धन्यवाद कि जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे और मिलते रहें तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना तो जारी रखें, लेकिन नॉन बायोलॉजिकल के बायोलॉजिकल लोग यहाँ अपना समय ना बर्बाद करें। वो प्लेटफॉर्म संख्या 2 से कानपुर और 3 से नागपुर प्रस्थान करें, और वहां भी नहीं जा सकते तो उनके किसी कार्यालय में जाए और वहां से कैंचीकरण के जरिए संतुष्टिकरण की अपनी आखिरी मंजिल को प्राप्त करें। बहुत धन्यवाद।